या अबा अब्दिल्लाह, या अबा अब्दिल्लाह। औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर लाइनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल मलिकिल हक़्क़िल मुबीन अल मुतसाग़िरि लिअज़मतिही जबाबिरतुत ताग़ीन अल मुतखाज़ि लिकिब्रियाइही औतातुल मुतमर्रिदीन अल मुअतरिफ़ बिरुबूबियतिही साइरुल ख़ल्क़ि अजमईन वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला अशरफिन नबिय्यीना व ख़ातमिल मुरसलीन सय्यदिना व मौलाना अबिल क़ासिम मोहम्मद व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी महकम किताबिहिल मुबीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अफ़मन यहदी इलल हक़्क़ि अहक़्क़ु अन युत्तबअ अम्मन ला यहदी इल्ला अन युहदा फ़मा लकुम कैफ़ा तहकुमून। सलावत। अज़ीज़ान मोहतरम, इस मुक़द्दस और मोहतरम मजलिस अज़ा के लिए मैंने आप हज़रात की खिदमत में सरनामे कलाम में सूरह मुबारक यूनुस की एक आयत की तिलावत का शरफ़ हासिल किया। सूरह यूनुस कुरान मजीद का 10वां सूरा है और वो आयत जिसकी तिलावत का शरफ़ हासिल किया गया उसका निशान 35 है। 10वें सूरे की 35वीं आयत। परवरदिगार आलम इस आय मुबारक में ये इरशाद फरमा रहा है कि अफ़मन यहदी इलल हक़्क़ि अहक़्क़ु अन युत्तबअ, एक वो है जो हक़ की हिदायत कर रहा है और दूसरा वो है जो मोहताज हिदायत है। फमा लकुम कैफ़ा तहकुमून, तो फैसला तुम करो कि उसकी पैरवी करोगे जो हक़ की हिदायत कर रहा है या उसके पीछे जाओगे जो खुद मोहताज हिदायत है। अफ़मन यहदी इलल हक़्क़ि अहक़्क़ु अन युत्तबअ, एक वो है जो हक़ की हिदायत कर रहा है और दूसरा वो है जो मोहताज हिदायत है। तो फैसला तुम करो कि उसकी पैरवी करोगे, उसकी ताबेदारी करोगे, उसके नक्श कदम पे कदम रख के चलोगे जो हक़ की हिदायत कर रहा है या उसके पीछे जाओगे जो खुद मोहताज हिदायत है। तो आयत ने बताया कि हिदायत करने वाला और मोहताज हिदायत बराबर नहीं। आयत ने बताया कि हिदायत करने वाला और मोहताज हिदायत बराबर नहीं। फिर आगे बढ़कर सूरह सजदा में आवाज़ दी, अफ़मन कान मोमिनन कमन कान फासिकन ला यस्तऊन। सुना, मोमिन और फासिक बराबर नहीं, मोमिन और फासिक बराबर नहीं। और फिर आगे बढ़कर सूरह हशर में आवाज़ दी, ला यस्तवी अस्हाबुन नारे व अस्हाबुल जन्ना, भाई जन्नती और जहन्नमी बराबर नहीं। तो हिदायत करने वाला मोहताज हिदायत बराबर नहीं, मोमिन और फासिक बराबर नहीं, जन्नती और जहन्नमी बराबर नहीं। और फिर आगे बढ़कर सूरह मायदा में आवाज़ दी, 5वां सूरा कुरान मजीद का। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल ला यस्तविल खबीस व तय्यब, हबीब कह दो कि तय्यब और खबीस बराबर नहीं। तो हिदायत करने वाला मोहताज हिदायत बराबर नहीं, मोमिन फासिक बराबर नहीं, जन्नती जहन्नमी बराबर नहीं, तय्यब और खबीस बराबर नहीं। फिर सूरह फातिर में आवाज़ दी, 35वां सूरा कुरान मजीद का। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा यस्तविल आमा वल बसीर वला ज़ुलमात वला नूर वला ज़िल्ल वला हुरूर। सुनो, साया धूप बराबर नहीं, अंधेरा उजाला बराबर नहीं, अंधा बीना बराबर नहीं। और फिर सूरह ज़ुमर में फैसला किया, 39वां सूरा कुरान मजीद का। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल लज़ीना यअलमून, हबीब कह दो कि आलिम और जाहिल बराबर नहीं। आलिम और जाहिल बराबर नहीं। आयतें मैंने आपकी खिदमत में पेश की, नतीजा आप निकालेंगे। भाई हिदायत करने वाला मोहताज हिदायत बराबर नहीं, मोमिन और फासिक बराबर नहीं, खबीस और तय्यब बराबर नहीं, अंधेरा उजाला बराबर नहीं, अंधा बीना बराबर नहीं। भाई बहुत तवज्जो रखना, अल्लाह सूरह ज़ुमर में कहता है कि आलिम और जाहिल बराबर नहीं। तो वो अल्लाह जो ये पसंद ना करे कि जाहिल आलिम के बराबर खड़ा हो जाए, वो ये कैसे पसंद करेगा कि रोटियां मांग के खाने वाला जाहिल आगे हो और सलूनी कहने वाला पीछे।
कुछ आयतें और पेश करूं ताकि तमहीद को मैं आगे लेकर जाऊं। फिर आगे बढ़कर सूरह रात भी आवाज दी, 13वां सूरह कुरान मजीद का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व नुफज़्ज़िलु बाज़ा अला बाज़िन फिल उकल। सुना, सारी सब्जियां बराबर नहीं। और फिर आगे बढ़कर आवाज दी, उन्जुर कैफा फज़्ज़लना बाज़हुम अला बाज़, सारे इंसान बराबर नहीं। और फिर सूरह आले इमरान में आवाज दी, तिलकर रसूलो फज़्ज़लना बाज़हुम अला बाज़, सारे नबी बराबर नहीं। और फिर बनी इस्राइल में आवाज दी, वलाक़द फज़्ज़लना बाज़न नबिय्यीना अला बाज़, सारे नबी बराबर नहीं। तो सारी सब्जियां बराबर नहीं, सारे इंसान बराबर नहीं, सारे रसूल बराबर नहीं, सारे नबी बराबर नहीं। मिक़दाद अबूजर जैसा नहीं, अबूजर सलमान जैसा नहीं। तो जब नबी की बज़्म में बैठने वाले एक जैसे ना हुए तो हलवा खाने वाला मोहम्मद जैसा कैसे हो जाएगा? तो हिदायत करने वाला मोहताज हिदायत बराबर नहीं, मोमिन फासिक बराबर नहीं, अंधा बीना बराबर नहीं, अंधेरा उजाला बराबर नहीं, तैयब खबीस बराबर नहीं। ये तैयब और खबीस तो समझते हो ना? तैयब के मायने, हाँ, मैंने स्कूल की क्लास में जब मैं था ना, तीसरी चौथी जमात में, उस वक्त मैंने याद किया था पहला कलमा तैयब। स्कूल की बातों को भूलना नहीं चाहिए, कहीं ना कहीं काम आ जाएंगी। तैयब के माने पाक, खबीस के माने नजिस। अगराज बेसत याद आए, सूरह 7वां सूरह आराफ में आवाज दी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लज़ीना यत्तबिऊना रसूलन नबिय्यल उम्मिय्यल लज़ी यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित तौरात वल इंजील यअमुरुहुम बिल मारूफ व यनहाहुम अनिल मुनकर व युहिल्लु लहुमुत तय्यबात व युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइसा व यज़उ अन्हुम इसरहुम वल अग़लाल अल्लती कानत अलैहिम फल्लज़ीना आमनू बिही व अज़्ज़रूहु व नसरूहु वत्तबउन नूरल लज़ी उनज़िला माअहु उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। अब ये जरा सा लफ्ज़ तय्यब और खबीस को देखना, ठीक? दरमियान से मैं तर्जुमा कर रहा हूं, ऊपर की आयत का हिस्सा उसको मैंने रोक दिया है। भी क्या कह रहा है परवरदिगार? यामुरुहुम बिल मारूफ, ये मोहम्मद सारी नेकियों का हुक्म देगा। वह यनहाहुम अनिल मुनकर, और तुम्हें सारी बुराइयों से रोकेगा। वह युहिल्लु लहुमुत तय्यबात, और ये मोहम्मद सारी तय्यब चीज़ों को हलाल करेगा। वह युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइसा, और ये मोहम्मद सारी खबीस चीज़ों को हराम करेगा। भाई मोहम्मद का काम क्या है कि सारी तय्यब चीज़ों को हलाल करे। मोहम्मद का काम क्या है कि सारी खबीस चीज़ों को हराम करे। भाई कमाल हो गया, मेरा मोहम्मद जानवरों के साथ नहीं रहा, लेकिन तुमको बतला दिया कि कौन सा जानवर तय्यब, कौन सा खबीस। इसे कि सारे जानवर हलाल नहीं हैं, कुछ हलाल है जिनकी इजाज़त है खाने की, कुछ हराम है जिनकी ममानियत है, ठीक? तो मेरा मोहम्मद जानवरों के साथ नहीं रहा, लेकिन तुमको बतला दिया कि कौन सा जानवर तय्यब, कौन सा खबीस। मेरा मोहम्मद परिंदों के साथ नहीं रहा, लेकिन तुमको बतला दिया कि कौन सा परिंदा तय्यब, कौन सा खबीस। इसी तरीके से सारे समुद्री मखलूक़ात भी हलाल नहीं है, कुछ हलाल है, कुछ हराम है। जो हलाल है, तय्यब है, उनकी इजाज़त है खाने की। जो हराम है, खबीस है, उनकी ममानियत है। तो मेरा मोहम्मद जानवरों के साथ नहीं रहा, लेकिन तुमको बतला दिया कौन सा जानवर तय्यब, कौन सा खबीस। मेरा मोहम्मद परिंदों के साथ नहीं रहा, लेकिन तुमको बतला दिया कौन सा परिंदा तय्यब, कौन सा खबीस। मेरा मोहम्मद समुद्री मखलूक़ात के साथ नहीं रहा, लेकिन आपको बतला दिया कि कौन सी समुद्री मखलूक तय्यब, कौन से खबीस। तो जिनके साथ नहीं रहा उनके बारे में बतला दिया, तो अब जिनके साथ रहा होगा, भाई जिनके साथ नहीं रहा उनके बारे में बतला दिया, तो जिनके साथ रहा होगा क्या उनके बारे में नहीं बतलाएगा? तो जो तय्यब था उसे हाथों पे उठाया, जो खबीस था उसे दरबार से उठाया। यानी मर्तबा देखो मेरे नबी का कि जिस चीज को हलाल कर दिया वो कयामत तक हलाल रहेगी,
जिस चीज को हराम कर दिया वो कयामत तक हराम रहेगी। यानी तुमको हक नहीं है कि उसके बनाए हुए हलाल को हराम कर दो और उसके बनाए हुए हराम को हलाल कर दो। तो तुमने देखा कि तुम में और मोहम्मद में हलाल और हराम का फासला है। भाई 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 मोहम्मद 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 की शान में अल्लाह ने 114 सूरह नाजिल कर दिए। तुम्हारी शान में अगर एक आयत आई है तो बतला दो। तो क्या भूल गए सूरह वज़्ज़ुहा को जो कसीदा है मेरे नबी का, तीसरे पारे का मशहूर मारूफ सूरा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दाका रब्बुका वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला वला सौफा युअतीका रब्बुका फतरदा अलम यजिदका यतीमन फआवा व वजदका ज़ाल्लन फहदा व वजदका आइलन फअगना फअम्मल यतीम फला तक़हर व अम्मा साइला फला तनहर व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। अब इब्तिदाई आयत का तर्जुमा करें ताकि मैं वहीं से आगे बढ़ जाऊं। क्या कह रहा है परवरदिगार? वज़्ज़ुहा, दिन के गर्म वक्त की कसम, वल्लैलि इज़ा सजा, और जब रात अंधेरी हो जाए उस वक्त की कसम, मा वद्दाका रब्बुका वमा क़ला, मेरा मोहम्मद हमने कभी तुझे अकेला नहीं छोड़ा और हम तुझसे कभी नाराज नहीं हुए। वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, और मेरे मोहम्मद तेरा अंजाम तेरे आगाज से बेहतर होगा। आगाज पे तुझ पर पत्थर फेंके जाएंगे, आगाज में तेरी पिंडलियों को लहूलुहान किया जाएगा, लेकिन अंजाम में तू शाफ़े महशर होगा। वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला वला सौफा युअतीका रब्बुका फतरदा, और मेरे मोहम्मद हम तुझे इतनी नियमतें अता करेंगे कि तू हमसे राजी हो जाएगा। वला सौफा युअतीका रब्बुका फतरदा, मेरे हबीब हम तुझे इतनी नियमतें अता करेंगे कि तू हमसे राजी हो जाएगा। तो सूरह वज़्ज़ुहा में कहता है कि हबीब हम तुझे इतनी नियमतें देंगे कि तू हमसे राजी हो जाएगा। और 2 या 3 सूरह छोड़कर जवाब आया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतैना कल कौसर, हबीब हमने तुझे कौसर अता कर दिया। या वहां तक आ गए जहां तक मुझे लेकर आना था। सूरह वज़्ज़ुहा में क्या कहता है? वला सौफा युअतीका रब्बुका फतरदा, हबीब हम तुझे इतनी नेमतें देंगे कि तू हमसे राजी हो जाएगा, है ना। जवाब क्या आया? इन्ना आतैना कल कौसर, हबीब हमने तुझे कौसर अता कर दिया। फसल्ले लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियाका हुवल अब्तर। ठीक है, कितनी आयतें हैं सूरह में? कुरान का मुख्तसर तरीन सूरा है सूरह कौसर। 3 आयतें हैं, 10 लफ्ज़ हैं इसके अंदर, और 5 वो अल्फाज हैं जो परवरदिगार ने कुरान मजीद में दोबारा रिपीट ही नहीं किए। कभी इस एंगल से भी सुनते जाओ भाई। 3 आयतों का सूरा है, मुख्तसर तरीन सूरा, 3 आयतों का सूरा। इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ले लिरब्बिका वनहर, है ना, कुर्बानी दे, इन्ना शानियाका हुवल अब्तर, तेरा दुश्मन बेनस्ल होगा, बे औलाद होगा। ठीक है ना। तो इस जुमले ने बतला दिया, इस जुमले ने बता दिया कि तेरा दुश्मन बे औलाद होगा। लोग नबी पर ताना बांधते थे। जानते हो क्या कहते थे? मुहद्दिसीन ने किताबों में जब तफसीर लिखी इन आयतों के ज़िल में, तो लिखा, कहने लगे कि मुशरिकीन कहते थे, काफिर कहते थे, और कुछ नए कलमा गो कहते थे कि भाई मोहम्मद की औलाद तो है नहीं, तो मोहम्मद का दीन ज्यादा अरसे चलेगा नहीं। क्यों? इसलिए कि मोहम्मद की औलाद नहीं है, है ना। तो काफिर थे, मुशरिक थे, नए कलमा गो थे, लेकिन इतना जानते थे कि दीन को चलाने के लिए औलाद की जरूरत होती है। पहुंच गई बात। जब ये सूरा नाजिल हुआ, 3 आयतों का सूरा, मैं फिर वापस सूरह वज़्ज़ुहा पे जाऊंगा, लेकिन चूंकि मैंने ये सूरह कौसर की तिलावत कर दी तो 2 जुमले हज्जा करना चाहता हूँ। जब ये 3 आयतों का सूरा नाजिल हुआ ना, तो उस वक्त खाने काबा की दीवार पर अरबों के बड़े बड़े कसीदे आवेजा थे। दीवार पे आवेजा थे। तरीका था ज़माने अरब में
ये तरीका था कि जिसका कसीदा अच्छा होता था उसे तख्ती पे लिखकर दीवार काबा पर आवेजा कर दिया जाता था। तो जिस वक्त ये 3 आयतों का मुख्तसर तरीन सूरा नाजिल हुआ तो उस वक्त अरबों की शायरी दीवार पर आवेजा थी। इधर ये सूरा नाजिल हुआ 3 आयतों पर मुश्तमिल। नबी ने अली को बुलाया और बुला के कह या अली ऐसा करो कि इन 3 आयतों को लिखो और लिखकर काबे की दीवार पर आवेजा कर दो। हुक्म रसूल था। अली ने वो 3 आयतें लिखी और लिखने के बाद काबे पर आवेजा कर दी। सारी तारीखें लिखती है कि इधर अली ने वो 3 आयतें काबे की दीवार पर आवेजा की, मुशरिकों ने अपने कसीदे वापस ले लिए। यानी मुशरिक थे मगर इतना जानते थे कि जब अल्लाह वाला आ जाए तो अपना वाला वापस ले लो। मुशरिक थे, बुत परस्त थे, हैं? लेकिन इतना जानते थे कि जब अल्लाह वाला आ जाए तो अपना वाला वापस ले लो, है ना। मुख्तसर तरीन सूरा सूरह कौसर, 3 आयतों का सूरा, 10 अल्फाज, है ना। काबे पे आवेजा हुआ, कोई उसका जवाब लेकर आया? भाई जब अली ने वो 3 आयतों का सूरा काबे पे आवेजा किया, काबे की दीवार पे लगाया, तो कोई उसका जवाब लाया? भाई आज तक ना ला सके। एटम बम बना लिया लेकिन सूरह कौसर का जवाब ना ला सके। कंप्यूटर इजाद कर लिया लेकिन सूरह कौसर का जवाब ना ला सके। हवाई जहाज इजाद कर लिया लेकिन सूरह कौसर का जवाब ना ला सके। रेलगाड़ी बना ली लेकिन उन 3 आयतों का जवाब ना ला सके। तो तुमने भाई चांद पर कमंदे डाल दी लेकिन सूरह कौसर का जवाब ना ला सके। मरीख की तस्वीरें ले ली लेकिन सूरह कौसर का जवाब ना ला सके। तो जिसे अली ने दीवार पर लगाया, जब तुम उसका जवाब ना ला सके तो जो काबे के अंदर पैदा हुआ उसका जवाब कहां से लाओगे? बस रुकना नहीं है। वाला सोफा यौती का रब्बों का फतरजा, मेरे मोहम्मद हम तुझे इतनी नियमतें अता करेंगे कि तू हमसे राजी हो जाएगा, है ना। फिर सुनो एक दफा तर्जुमा, फिर जुमला हदिया करूंगा। वाला सोफा यौती का रब्बों का फतरजा, अल्लाह कह रहा है मेरे मोहम्मद हम तुझे इतनी नियमतें अता करेंगे कि तू हमसे राजी हो जाएगा, है ना। अच्छा क्या आप लोग की ख्वाहिश नहीं है कि अल्लाह आपसे राजी हो, है ना। तो ये तो आप लोग हैं, क्या आपकी ख्वाहिश है? जाके सूरह ताहा उठा के देखो, 20 सूरह कुरान मजीद का। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अजिल तो इलैका रब्बिल तर्जा, मालिक मैंने जल्दी इसलिए की ताकि तू मुझसे राजी हो जाए। फकत तुम्हारी ख्वाहिश नहीं है। मूसा नबी अल्लाह साहिब तौरात नबी वो क्या कह रहे? अजिल तो इलैका रब्बिल तर्जा, मालिक मैंने जल्दी इसलिए की ताकि तू मुझसे राजी हो जाए। सूरह नमल में सुलेमान नबी अल्लाह कहते हैं अन आमिल सालिहन तर्जा हो, परवरदिगार मुझे कोई अमल बता मैं करूं और तू मुझसे राजी हो जाए। तो मूसा की ख्वाहिश कि अल्लाह उनसे राजी हो जाए, सुलेमान नबी अल्लाह की ख्वाहिश कि अल्लाह उनसे राजी हो जाए, है ना। और सहाबे किराम रिजवानुल्लाह ताला अजमईन के लिए एक दुआया जुमला इस्तेमाल होता है। जब भी किसी सहाबी का नाम लो तो कहते हो ना रजी अल्लाह ताला अन्हो, अल्लाह उनसे राजी हो जाए, अल्लाह उनसे राजी हो जाए। किसी भी सहाबी का नाम लो ना तो उनके साथ ये जुमला लगाया जाता है। दुआया कलिमा है, ये दुआया जुल्मा क्या? रजी अल्लाह ताला अन्हो, कि अल्लाह उनसे राजी हो जाए, है ना। तो आदम की ख्वाहिश कि अल्लाह उनसे राजी हो जाए। भाई किस नबी की ख्वाहिश नहीं है कि अल्लाह उनसे राजी हो? आदम की ख्वाहिश कि अल्लाह उनसे राजी हो जाए, नूह की ख्वाहिश कि अल्लाह उनसे राजी हो जाए, इब्राहिम की ख्वाहिश कि अल्लाह उनसे राजी हो जाए, मूसा की ख्वाहिश कि मालिक मैंने जल्दी इसलिए की ताकि तू मुझसे राजी हो जाए, ईसा की ख्वाहिश कि अल्लाह उनसे राजी हो जाए, सुलेमान की ख्वाहिश
कि अल्लाह उनसे राजी हो जाए, साहबा किराम की ख्वाहिश कि अल्लाह उनसे राजी हो जाए, और अल्लाह की ख्वाहिश कि मोहम्मद मुझसे राजी हो जाए। भाई भाई किस नबी की ख्वाहिश नहीं है कि अल्लाह उनसे राजी ना हो? भाई हर नबी की ख्वाहिश है कि अल्लाह उनसे राजी हो जाए। साहबे करम रज़ियल्लाहु ताला अजमैन की ख्वाहिश है कि अल्लाह उनसे राजी हो जाए, और अल्लाह की ख्वाहिश है कि मोहम्मद उससे राजी हो जाए। तो जब साहबे करम और अंबिया किराम मिलकर मोहम्मद जैसे ना हुए तो कोई अरब का बद्दू मोहम्मद जैसा कैसे हो जाएगा? है ना? तो अब रुकना नहीं है, इस मरहले से आगे जाना है। लेकिन बात आ गई तो एक जुमला हदिया करना जरूरी है। साहबे किराम रज़ियल्लाहु ताला अजमैन का जब नाम लिया जाता है तो क्या कहा जाता है? रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, कि अल्लाह उनसे राजी हो जाए, है ना। और मैंने किताबों में देखा जब हजरत अली का नाम लिया जाता है तो वहां भी लिखा होता है सैयदना अली रजी अल्लाह ताला अन्हो, है ना, यही है ना, किताबों में तो है सैयदना अली रजी अल्लाह ताला अन्हो। अच्छा भाई, अली को कहते क्या है किताबों में? अली मुर्तज़ा। क्या कहते हैं? अली मुर्तज़ा। मुर्तज़ा के माने जिससे अल्लाह राजी हो। तो कह रहे हो कि अली मुर्तज़ा जिससे वो पहले ही राजी है, और उसके बावजूद कह रहे हो कि अल्लाह उससे राजी हो जाए, है ना सवाल। तो जब मैंने ये सवाल किया ना, जब सवाल किया तो कहने लगे हजरत अली करमल्लाहु वजहू, सैयदना अली करमल्लाहु वजहू, अल्लाह ने उनके चेहरे को करामत अता की, अल्लाह ने उनके चेहरे को करामत अता की। अब मुझे एक रिवायत मिल गई किताब में, ताबईन तबा ताबईन के हवाले से एक रिवायत मिली। भाई एक ने दूसरे से ये सवाल कर लिया कि भाई ये आखिर बात क्या है? जब दूसरे साहबे किराम रज़ियल्लाहु ताला अजमैन का नाम लिया जाता है तो कहा जाता है रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, अल्लाह उनसे राजी हो जाए। और जब अली का नाम लिया जाता है तो कहा जाता है हजरत अली करमल्लाहु वजहू, अल्लाह ने उनके चेहरे को करामत बख्शी। ये फर्क क्यों कि जब बाकी साहबियों का नाम लिया जाए तो कहा जाए रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, अल्लाह उनसे राजी हो जाए, और जब अली का नाम लिया जाए तो कहा जाए कि करमल्लाहु वजहू। फर्क क्यों? तो जिनसे सवाल किया गया था उन्होंने सर को झुका लिया, और सर को झुकाने के बाद कहने लगे कि असल में बात यह है कि बाकी तमाम लोगों के सर बुतों के आगे झुके, अली का चेहरा वो वाहिद चेहरा है जो फकत अल्लाह के आगे झुका। वला सौफा योती का रबो का फतरजा, हबीब हम तुझे इतनी नेमत अता करेंगे कि तू हमसे राजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राजी हो जाएगा। और अली क्या है? अली ये मुर्तज़ा, ये तो मैंने नाम का हवाला दिया है ना। अगर ये भी काफी ना हो तो वो आयत भूल गए, हिजरत की शब में नबी ने अली से कहा कि या अली नम अला फराशी, या अली बिस्तर पर सो जाओ, या अली बिस्तर पर सो जाओ। इधर अली बिस्तर पर सोए, आयत आई व मिनन्ना से मैशरी नफ्सहु इब्तिगा मर्ज़ातिल्लाह। भाई बंदों में एक बंदा ऐसा भी है जो नफ्स को बेचता है और मर्जी को खरीदता है। जाना इस मरहले से आगे है, लेकिन ये दरमियान में एक मर्जी वाली आयत आ गई तो मेरा जी चाह रहा है कि हदिया करके आगे बढ़ूं। सबको याद है ना जब हिजरत की शब में, अच्छा ये भी कमाल है, ये भी कमाल है कि रसूल ने जानिबदारी करके अली को बिस्तर रसूल पे अपने नहीं सुलाया। शब हिजरत में नबी ने जानिबदारी करके अली को नहीं सुलाया बिस्तर पर, पहले सवाल किया, क्या लगा अय्युकुम यबीतु इला फराशी, है कोई आज की शब मेरे बिस्तर पर सोने वाला? अगर बराह रास्त अली से कहते ना या अली बिस्तर पर सो जाओ, तो बाद में लोग यही कहते कि भाई ख्वाहिश तो हमारी भी थी। ठीक है, मुशरिक तलवार लेके खड़ा हो, क्या फर्क पड़ता है, ख्वाहिश तो हमारी भी थी, नियत तो हमारी भी थी, लेकिन हम क्या करें, नबी ने पूछा ही नहीं, है ना। इसलिए नबी ने पहले सवाल किया, कहने लगा अय्युकुम यबीतु अला फराशी, है कोई आज की शब मेरे बिस्तर पर सोने वाला?
है ना, है कोई आज के मेरे बिस्तर पर सोने वाला? अली आगे बढ़े और आगे बढ़ के कह गए, या रसूल अल्लाह, क्या मेरे सोने से आपकी जान बच जाएगी? मेरे सोने से आपकी जान बच जाएगी? भाई अली की तारीख उठा के देखो, नबी ने अली से जो कहा वो अली ने किया। पलट कर कभी ये नहीं पूछा क्यों, कैसे और कब। जो कहा नबी ने वो अली ने कहा, किया, है ना। नबी ने कहा, या अली जाओ अमर का सर ले आओ, ले आए। या अली जाओ मरहब का सर ले आओ, ले आए। या अली जरा कंधे पे खड़े होकर भूतों को तोड़ दो, तोड़ दिया। या अली जरा बद्र के कुएं से पानी ले आओ, ले आए। तो नबी ने जो अली से कहा वो अली ने किया। अली ने पलट कर सवाल नहीं किया। शबे हिजरत में कह रहे हैं, या रसूल अल्लाह, क्या मेरे सोने से, सवाल कर रहे हैं, या रसूल अल्लाह, क्या मेरे सोने से आपकी जान बच जाएगी? तो या अली आखिर बात क्या है? कहा भाई यही तो बताना था कि नबी की जान मेरे सोने से बचेगी। जब रसूल ने कहा, या अली ने कहा कि अल्लाह के रसूल, क्या मेरे सोने से आपकी जान बच जाएगी? कहा हाँ बच जाएगी। ठीक है ना। फिर क्या कहा नबी ने? नम अला फराशी, या अली बिस्तर पर लेट जाओ, नहीं सो जाओ। नम, नम, नम से तो वाकिफ होना है। या अली नम अला फराशी, अली बिस्तर पर लेट जाओ, नहीं सो जाओ। लफ्ज़ सोना है ना, तो हुक्म है अली को कि या अली सो जाओ। बहुत तवज्जो रखना। एक जुमला हदिया करना चाह रहा हूँ और मैं लफ्ज़ों की तलाश में हूँ कि लफ्ज़ों में वो जुमला हदिया करूँ। रसूल कह रहे हैं, या अली सो जाओ, है ना। अब इस बात को याद रखना कि आलिम उस वक्त तक आलिम है जब तक जाग रहा है, जब सो रहा है गाफिल है। इसको सोचना, मैंने कहा क्या, बाद में सोचा है जुमला, मैंने कहा क्या। भाई आलिम उस वक्त तक आलिम है जब सो रहा है जाहिल है, जब तक जाग रहा है आलिम है, जब सो रहा है गाफिल है ना। कितना ही बड़ा डॉक्टर क्यों ना हो, कितना ही बड़ा डॉक्टर क्यों ना हो, जब तक जाग रहा है डॉक्टर है, जब सो रहा है गाफिल है ना। तो नींद नाम ही गफलत का है। भाई नींद नाम है, नाम गफलत का है। और रसूल कह रहे हैं, या अली बिस्तर पर सो जाओ, लेटो नहीं, सो जाओ, है ना। तो कह दो कि नाउज़ुबिल्लाह के अली गाफिल थे। भाई है ना सवाल, भाई कह सकते हो ना, एतराज कर सकते हो कि नाउज़ुबिल्लाह अली गाफिल थे। तो दुनिया के सारे इंसानों की नींद गाफिल और गफलत हो सकती है, अली की नींद गफलत नहीं है। इसलिए कि अगर गाफिल होते तो नफ्स बेचते कैसे, मर्जी खरीदते कैसे। ये बात पहुंच गई जो मैं समझाना चाह रहा था। ठीक। और इधर अली लेटे आया था, वह मेरे नास से मजसी नफ्स इब्तिगा मर्ज़ातिल्लाह। भाई इंसानों में एक ऐसा इंसान है, बंदों में एक ऐसा बंदा इंसान है जो नफ्स को बेचता है और मर्जी को खरीदता है ना। तो अली ने नफ्स बेचा। अली का नफ्स किसके पास गया? अल्लाह के पास। बदले में अल्लाह ने अली को क्या दिया? अपनी मर्जी, है ना। तो अली ने नफ्स बेचा, अली का नफ्स गया अल्लाह के पास, बदले में अल्लाह ने क्या दिया? अपनी मर्जी। तो अली का नफ्स है अल्लाह के पास और अल्लाह की मर्जी है अली के बाद। तो अब हिजरत के बाद अगर किसी को राजी करना हो तो पहले अली को राजी करो, और किसी से बैत लेनी हो तो जाके खुदा से बैत लो। बस अब रुकना नहीं है इस मरहले पर। वाला सौफा यौती का रब का फतर था, हबीब हम तुझे इतनी नियमतें अता करेंगे कि तू हमसे राजी हो जाएगा। अलम यजिद का यतीमन फावा, और मेरे मोहम्मद हमने तुझे यतीम पाया तो तुझे अपनी आगोश में ले लिया। बहुत तवज्जो रखेगा, क्या कह रहा है अल्लाह? अलम यजिद का यतीमन फावा,
मेरे मोहम्मद हमने तुझे यतीम पाया तो तुझे अपनी आगोश में ले लिया, तेरी परवरिश की, तेरी तरबियत की, है ना। तो अल्लाह कुरान में कहे कि यतीमी में मोहम्मद की परवरिश करने वाला मैं, और सारी तारीखें लिख के कि यतीमी में परवरिश करने वाला अबू तालिब, है ना। भाई है तो ऐसा ही। अल्लाह कुरान में कहे कि मोहम्मद की परवरिश मैंने की है, और सारी तारीखें लिख के कि यतीम में परवरिश करने वाला कौन? अबू तालिब। तो वो जो अल्लाह की नियाबत में मोहम्मद की परवरिश पर मामूर हो, उसके लिए फरमाते कलमा नहीं पढ़ा। उसके लिए क्या फरमाते हैं कि कलमा नहीं पढ़ा। इस जुमले से तारीख भरी हुई है। देखो सीरत नबी लिखने वालों ने जब सीरत लिखी तो उसमें लिखा कि बचपने में सच्चे रसूल की परवरिश उनके चचा अबू तालिब ने की, लेकिन ब्रैकेट में लिखा लेकिन उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा, है ना। तफसीर देख उठा के पढ़ो, उसके हाशिए देखो, उसमें भी जुमला मिलेगा तुम्हें। लिखा कि बचपने में सच्चे रसूल की परवरिश उनके चचा अबू तालिब ने की, लेकिन ब्रैकेट में आगे लिखेगा लेकिन उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा। तो याद दिलाता है कहीं आप भूल ना जाए, है ना। तो इस जुमले से तारीख भरी हुई है कि अली के बाप अबू तालिब ने कलमा नहीं पढ़ा, अली के बाप अबू तालिब ने कलमा नहीं पढ़ा, अली के बाप अबू तालिब ने कलमा नहीं पढ़ा। खुदा की कसम ऐसा लगता है कि सारे आलम इस्लाम में अली के अलावा किसी का बाप ही ना हो। इस जुमले से तारीख भरी हुई है कि अली के बाप अबू तालिब ने कलमा नहीं पढ़ा, अली के बाप अबू तालिब ने कलमा नहीं पढ़ा, अली के बाप अबू तालिब ने कलमा नहीं पढ़ा। खुदा की कसम अली तो खुशनसीब हैं कि उन्हें मालूम तो है कि उनके बाप अबू तालिब हैं। तो भाई अली के बाप अबू तालिब ने कलमा नहीं पढ़ा, सच्चे रसूल का निकाह तो पढ़ा नहीं पढ़ा बताओ है भाई। अबू तालिब ने कलमा नहीं पढ़ा, ये तो आर्गुमेंट है ना किताबों में, लेकिन सच्चे रसूल का निकाह पढ़ा या नहीं पढ़ा? सबने लिखा है। उलमा इस्लाम ने खुतबा निकाह को नकल भी किया है, बरादरान अहले सुन्नत ने भी अपनी किताबों पर नकल किया जो अबू तालिब ने खुतबा निकाह पढ़ाया, और बरादरान तशय्युन ने भी नकल किया, सबने किताबों में लिखा है ना। अच्छा ये जहन में रहे कि नबी की कई अज़वाज मुतहरात, नबी की कई अज़वाज मुतहरात उम्मुल मोमिनीन कई हैं, बस एक निकाह अबू तालिब ने पढ़ाया, मोहम्मद और खतीजा का निकाह, है ना। और कमाल यह है कि वो निकाह जो अबू तालिब ने पढ़ाया उससे तो औलादे मिलती है, बाकी कुछ नहीं मिलता। अब जाके देखना किताबों में कि हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने भतीजे मोहम्मद का निकाह पढ़ाने के लिए बैठे हैं। मोहम्मद और जनाब खतीजा का निकाह हो रहा है, हमारे आखिरी नबी का और जनाब खतीजा का निकाह हो रहा है। पढ़ा कौन रहा है? वो जिसने कलमा नहीं पढ़ा, है ना, वो पढ़ा रहा है। खुतबा निकाह का आगाज़ हो रहा है, किताबों के हवाले मेरे पास मौजूद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिन नस्ल इब्राहीम। अबू तालिब कह रहे हैं कि हमद उस अल्लाह की जिसने मुझे इब्राहिम का बेटा बनाया, ज़रा इस्माइल और इस्माइल की नस्ल में रखा। भाई अबू तालिब खुतबा निकाह में कह रहे हैं कि हमद उस अल्लाह की जिसने मुझे इब्राहिम का बेटा बनवाया, है ना, नस्ल इस्माइल में रखा। तो या अबू तालिब आप तो आए हैं भतीजे नबी भतीजे मोहम्मद का निकाह पढ़ाने, निकाह पढ़ाइए। ये अपनी तारीफ क्यों कर रहे हैं? है ना सवाल। भाई आप तो आए हैं निकाह पढ़ाने, ये अपनी तारीफ क्यों कर रहे हैं? तो जानते हो बात क्या है? बात यह है, ये जो कह रहे हैं कि हमद उस अल्लाह की जिसने मुझे इब्राहिम का बेटा बनाया, भाई बात क्या है? तो बात यह है कि हज़रत इब्राहिम ने एक दुआ मांगी, वो कुरान की आयत में है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वजनुब्नी व बनिय्या अन नअबुदल असनाम। इब्राहिम खलीलुल्लाह कहने लगे कि परवरदिगार मेरे बेटों को बुत परस्ती की नजासत से दूर रख। इब्राहिम कुरान की आयत में दुआ ये मौजूद है। हज़रत इब्राहिम क्या कर रहे हैं कि मालिक वजनुब्नी व बनिय्या अन नअबुदल असनाम, परवरदिगार मेरे बेटों को बुत परस्ती की नजासत से दूर रख। तो खलील खुदा की दुआ रद्द तो हो नहीं सकती, है ना, बहुत तवज्जो रखना। खलील खुदा की दुआ तो रद्द हो नहीं सकती है। तो ये जो अबू तालिब मोहम्मद मुस्तफ़ा के साथ सामने कह रहे हैं ना, अपनी तारीफ कर रहे हैं कि हमद उस अल्लाह की जिसने मुझे इब्राहिम का बेटा बनाया, तो यही बतलाना था
कि ये सामने मोहम्मद मुस्तफ़ा बैठा है, जिसके दिल पर कुरान नाजिल हुआ है, ये दीन का लाने वाला है, ये शरीयत का लाने वाला है, इसके सामने मैं ये दावा कर रहा हूं कि मैं हूं इब्राहिम का बेटा। अगर गलत कह रहा हूं तो टोक दे, और अगर सही कह रहा हूं तो ये बुत परस्ती की नजासत मुझ तक नहीं आई। वादे हो गया कि किस लिए कहा कि हमद उस अल्लाह की जिसने मुझे इब्राहिम का बेटा बनाया। तो खुतबा निकाह के जुमलों ने बताया कि अबू तालिब कौन, इब्राहिम का, अबू तालिब इब्राहिम के कौन हुए, अभी बता के गया हूं, बेटा। अबू तालिब कौन, इब्राहिम की औलाद, है ना, कोई दो राय नहीं है। खुतबा निकाह के जुमले मैंने पेश कर दिए। अब पीछे वालों से भी पूछ रहा हूं कि अबू तालिब कौन, इब्राहिम का बेटा। अबू तालिब कौन, इब्राहिम की औलाद, है ना। बस यहां पे रुक जाओ। अब आलम इस्लाम का दुरूद मैं भी पढ़ता हूं, आप भी पढ़ते हैं, सारा आलम इस्लाम पढ़ता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व आले इब्राहीम इन्नका हमीदुल मजीद। परवरदिगार दुरूद भेज इब्राहिम पर और औलाद इब्राहिम पर। अबू तालिब है औलाद इब्राहिम, तो अजीब लोग हो, अबू तालिब को काफिर भी कह रहे हो और अबू तालिब पे दुरूद भी भेज रहे हो। बस रुकना नहीं है। अलम यजिद का यतीमन फ़ावा, मेरे हबीब हमने तुझको यतीम पाया तो तुझे अपनी आगोश में ले लिया। तो अल्लाह कुरान में कहे कि यतीमी में परवरिश करने वाला मैं, और सारी तारीखें लिखेगा यतीमी में परवरिश करने वाला कौन, अली का बाप अबू तालिब। भाई यही है ना, इससे ज़्यादा तो आसान में कर भी नहीं सकता था, है ना। और अब आयत आगे बढ़ी, वह वजदा का ज़ालन फ़ादा व वजदा का आयलन फागना। बहुत तवज्जो रखना, दरमियान की आयत छोड़ दी मैंने, उसके बाद वाली आयत का तर्जुमा करूंगा। वह वजदा का आयलन फागना, और मेरे हबीब हमने तुझे मुफलिस पाया तो दौलत अता की। अलम यजिद का यतीमन फ़ावा, हबीब हमने तुझे यतीम पाया तो तेरी परवरिश की। वह वजदा का आयलन फागना, और हबीब हमने तुझे मुफलिस पाया तो दौलत अता की। भाई यतीमी में परवरिश करने वाला अबू तालिब और मुफलिसी में दौलत देने वाली खदीजा, है ना। यहां तक आ गए। अब इसी सूरह की आखिरी आयत, वह अम्मा बे निअमत रब्बे का फादिस, मेरे मोहम्मद हमने जो तुझे नियमतें दी हैं उनका बार बार तस्करा कर। यह आखिरी आयत है, वह अम्मा बे निअमत रब्बे का फादिस, मेरे मोहम्मद हमने जो तुझे नियमतें दी हैं उनका बार बार तस्करा कर। इस सूरे के अंदर यतीमी में परवरिश करने वाला अबू तालिब नेमत, मुफलिसी में दौलत देने वाली खदीजा नेमत, और आखिरी आयत कह रही है कि जो नेमतें दी हैं उनका बार बार तस्करा कर। तो अगर मेरा मोहम्मद हुक्म आयत पर अमल करते हुए खदीजा का बार बार तस्करा करे तो किसी को नाराज नहीं होना चाहिए। और मेरा मोहम्मद अगर हुक्म आयत पे अमल करते हुए अबू तालिब का बार बार तस्करा करे तो किसी को चिढ़ना नहीं चाहिए, है ना। क्यों? इसे कि अबू तालिब की आगोश में कौन पला? अब्दुल्लाह का यतीम। कौन पला? अब्दुल्लाह का यतीम, है ना। मेरे नबी यतीम थे तो पाला किसने? अबू तालिब ने, है ना। तो अबू तालिब ने अब्दुल्लाह के यतीम को पाला अपनी आगोश में। और अब मेरे नबी ने आवाज दी, आना व कफ़ल अल यतीम का हत्तैन फिल जन्ना। रसूल की हदीस है, कह रहे मैं और यतीम की परवरिश करने वाला जन्नत में साथ साथ होंगे। मैं नहीं कह रहा, मुत्तफ़क़ बैनुल फ़रक़ैन रिवायत है, सबने लिखा है इस रिवायत को। रसूल की हदीस है, क्या कह रहे हैं रसूल? आना व कफ़ल अल यतीम का हत्तैन फिल जन्ना। रसूल कह रहे हैं मैं और यतीम की परवरिश करने वाला जन्नत में साथ साथ होंगे, है ना। तो अब मैं हाथ जोड़ के कहूं
कि या रसूलल्लाह आप भी तो यतीम थे, है? अल्लाह के रसूल आपकी भी तो किसी ने परवरिश की। तो अल्लाह के रसूल जिसने आपकी यतीमी में परवरिश की वो कहाँ होगा? कहा भाई बतला तो दिया कि यतीम की परवरिश करने वाला मेरे साथ होगा, तो अबू तालिब तो मोहम्मद के साथ हो गए, बाकी किसके साथ हो गए? पहुंच गई ना बात? बस अब एक जुमला सुनो ताकि मैं उस मरहले पे बात को ले जाके रखूं जिस मरहले पर बात को मुझे रोक देना है। बस एक जुमला, ठीक है ना? तो अलम यजिद का यतीमन फावा, मेरे हबीब हमने तुझे यतीम पाया तो तुझे अपनी आगोश में ले लिया, परवरिश की तेरी। तो अल्लाह ने मोहम्मद को परवरिश के लिए किसके हवाले किया? अबू तालिब के, है ना? यानी अल्लाह ने मोहम्मद को सुपुर्द कर दिया अबू तालिब के। किस लिए? परवरिश के लिए। अब एक सवाल और का जवाब और दे दो, ये बतलाओ कि निगाह खुदा में कायनात की सबसे कीमती शय कौन सी है? अल्लाह की निगाह में, है ना सवाल? आपने कह दिया, दलील मैं आपको फराहम करूंगा, अभी बिल्कुल सही कहा। पर निगाह खुदा में, खुदा की निगाह में कायनात की सबसे कीमती शय कौन सी है? इन्होंने कहा मोहम्मद मुस्तफ़ा। बिल्कुल सही फरमाया। मैं आसान कर दूं, हदीस कुदसी को भूल गए? लौला का लमा खलक़तुल अफ़लाक, मेरे मोहम्मद अगर तू ना होता तो मैं कायनात को खल्क ना करता, है ना? तो निगाह खुदा में सबसे कीमती शय क्या है? मोहम्मद। वो किसके सपोर्ट की? अबू तालिब के। बस यही मुझे सवाल करना था और मजलिस अब तमाम हो गई, है ना? फिर एक दफ़ा सवाल कर लूँ, इजाज़त है? हाँ, सवाल मेरा यह है कि निगाह खुदा में, निगाह खुदा में, अल्लाह की निगाह में सबसे कीमती शय क्या है? सबसे कीमती शय निगाह खुदा में मोहम्मद मुस्तफ़ा। इसे कि अल्लाह खुद कह रहा है कि मेरे हबीब अगर तू ना होता तो मैं कायनात को खल्क ना करता। ठीक, तो सबसे कीमती शय खुदा की निगाह में है मोहम्मद। वो किसके सपोर्ट किया? अबू तालिब के। बस आज की गुफ्तगू जाहिर है कि ये तकरीर थी, ये इस मकाम पर ख़त्म पसीर हो गई। अच्छा, आप देख रहे हैं कि गर्मी की शिद्दत की वजह से मैं रुमाल निकाल रहा हूँ, पसीना पोंछ रहा हूँ और फिर जेब में रख रहा हूँ, है ना? निकाल रहा हूँ, पोंछ रहा हूँ, आप भी डिस्टर्ब हो रहे हैं, मैं भी डिस्टर्ब हो रहा हूँ। तो मेरा बेहतर तरीका यह है कि मैं रुमाल ये इनको दे दूँ, भैया ये रखो भैया, बार बार निकालना पड़ रहा है, मैं मजलिस के बाद तुमसे ले लूँगा, ठीक है ना? अच्छा भैया, कीमती रुमाल है, कीमती रुमाल है, ज़रा संभाल के रखना, एहतियात से। अच्छा, कीमती जो है वो कीमत के हवाले से नहीं है, तबर्रुक के हवाले से है। कीमती तबर्रुक के हवाले से है, संभाल के रखिएगा भैया, बहुत कीमती है ज़रा, है ना? बाकी चीज़ें तो नहीं दे सकता था, रुमाल मैंने कहा चलो आपको कीमती तरीन शय है, ज़रा सा संभाल के। अच्छा भाई, गुफ्तगू तमाम हो गई। अब ज़ाहिर कि मुझे दो चार जुमले इमाम हसन के हवाले से भी कहने हैं और वो बयान करने के बाद मैं आपसे इजाज़त ले लूँगा, ठीक है ना? पीछे वाले भैया दो चार जुमले तो बर्दाश्त कर लोगे ना, मुझे 10 5 7 8 10 मिनट है, इसे कि अब गुफ्तगू मैं तमाम कर रहा हूँ और मैंने रुमाल भी दे दिया भैया, कीमती है, संभाल के रखना, ठीक है ना? दो चार जुमले इमाम हसन के हवाले से फ़ज़ाइल की हदिया करूँ और फिर तुमसे इजाज़त ले लूँ। अच्छा, समझो कि मैंने फ़ज़ाइल भी पढ़ ही दी है, फ़ज़ाइल भी मैंने, पीछे वाले समझ लो कि पढ़ दिए, और मसाइब भी समझो पढ़ ही दिए, है ना? मसाइब पढ़ के मैं नीचे उतर आया, मेंबर से पढ़ के उतर आया, मजलिस तमाम हो गई, है ना? उसके बाद मैंने उन साहब को देखा जिन्हें मैंने अपना कीमती रुमाल दिया था, है ना? मैंने इनसे पूछा, सामने जवान बैठा है, मैंने कहा भाई आपने उन साहब को देखा है जिनको मैंने अपना कीमती रुमाल दिया था? कहा भाई मैंने तो नहीं देखा। मैंने इनसे पूछा दाहिने जानिब कि भैया आपने, अच्छा भाई मिसाल दे रहा हूँ, सच ना समझ लेना, ठीक है? मैंने इनसे पूछा, ये मुझे घूरने लगे था, घूर रहे थे ये, मैंने इनसे पूछा भैया आपने उन साहब को देखा है जिनको मैंने अपना कीमती रुमाल दिया था? इन्होंने कहा नहीं मैंने भी नहीं देखा, ठीक है ना? मैंने इत्तेफाक से दरमियान में बुजुर्ग बैठे, इनसे पूछ लिया, अब बुजुर्ग हैं, इनको हक है डांटने का। जैसे ही मैंने इनसे पूछा ना कि जनाब आपने उन साहब को देखा जिनको मैंने अपना बड़ा कीमती रुमाल दिया था, तो ये झुंझला गए और झुंझला के कहने लगे, रियाज जौहरी अगर इतनी ही कीमती शय थी तो किसी ईमानदार के सपोर्ट करते। है ना? जब मैं बुजुर्ग का तो हक है ना डांटने का,
डांट दिया उन्होंने। डांट के कहा भाई अगर इतनी कीमती शय थी तो किसी ईमानदार के सबूत करते हैं, तो जिसे अल्लाह कायनात की सबसे कीमती शय सबूत करे, अब अगर उसके ईमान पे कोई शक करे वो खुद बेईमान है। हो गई बात। अब इससे ज़्यादा मैं आसान कर ही नहीं सकता था। मैंने बहुत कोशिश की, दाने बाएं घुमाया, लेकिन मेरे पास यही एक हल था। हाँ, एक रुमाल बचा के रखा था मैंने कहा चलो भाई इसे इस्तेमाल करो आज, है ना। लेकिन बात तो आसान थी ना, पहुंच गई। अब भी अबू तालिब समझ में नहीं आया, यानी जो कुल्ले ईमान का बाप है उसके ईमान पे शक कर रहे हैं। ये भी कमाल है। अच्छा छोड़ो, बस एक जुमला, फिर मैं से सवाल कर रहा हूं, एक जुमला। ये बताओ तुम्हें याद है शोएब अबी तालिब? शोएब अबी तालिब याद है? क्या हुआ था शोएब अबी तालिब में? बताए भाई कोई। शोएब अबी तालिब तारीख की किताबों में तो लिखा हुआ है ना, मैंने तो स्कूल के कोर्स की किताब में भी पढ़ा था शोएब अबी तालिब। हाँ, शोएब अबी तालिब, अबू तालिब की घाटी। हुआ क्या था? सोशल बाइकाट हुआ था। सुन लिया भैया तुमने? क्या हुआ था? सोशल बाइकाट हुआ था। शोएब अबी तालिब में सब चले गए थे, है ना, अबू तालिब की घाटी में। हुआ क्या था? सोशल बाइकाट। तो इतना और बतला दिया कि वो सोशल बाइकाट काफिरों ने काफिरों का किया था या काफिरों ने मुसलमानों का किया था? भाई आपने ये कहा ना सोशल बाइकाट किया था, है ना, तो वो सोशल बाइकाट काफिरों ने काफिरों का किया था या काफिरों ने मुसलमानों का किया था? काफिरों ने मुसलमानों का सोशल बाइकाट किया था। बस इतना और बतला दो कि अबू तालिब बाइकाट होने वालों में से थे या बाइकाट करने वालों में से थे? बस अब रुकना नहीं है, इस मरहले पर रुकना नहीं है ना। तो पलवाया अबू तालिब से, कुरान में कहा कि हमने पाला, है ना। दौलत दिलवाई खदीजा से, यही है। कुरान में कहा कि हमने दी, हो गया ना। दिलवाई किससे? दौलत जनाब खदीजा से। पलवाया किससे? अबू तालिब से। तो अब मुझे तुम बतलाओ कि अबू तालिब का और खदीजा का एहसान हो गया या नहीं? भाई हो गया ना। भाई अबू तालिब का एहसान कि अबू तालिब ने मोहम्मद मुस्तफ़ा को पाल दिया गोद में अपने, है ना। खदीजा का एहसान कि मुफलिसी में दौलत अता कर दी। तो दोनों का एहसान तो हो गया ना। परवरदिगार एहसान तो हो गया, और तू कहता है कि हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान। एहसान का बदला एहसान है। तो मालिक अब बदला क्या देगा? कहा घबराओ मत, खदीजा की बेटी को फिदक का बाग दूंगा और अबू तालिब के बेटे को विलायत का ताज दूंगा। बस गुफ्तगू तमाम हो गई। ये अली की विलायत का ऐलान हुआ कहाँ? गदीर खुम के मैदान में चौराहा था। गदीर के चौराहे पे लाके मजमा को रोका था। चौराहा तो समझते हो ना, यहाँ पे बहुत से चौराहे हैं जहाँ 4 रास्ते निकलते हो, एक सामने जाता हो, एक पीछे जाता हो, एक दाहिने जाता हो, एक बाएं जाता हो, और मंजिल तक जाने के लिए एक ही को चुनना पड़ता है। भाई सारे रास्ते तो नहीं ले जाएंगे, एक को मुंतखब करेंगे, बाकी 3 रास्तों को छोड़ेंगे आप। बस बात खत्म हो गई, रोक लिया। अच्छा मैं कौन सा मैदान था भैया?
गदीर के खुम का मैदान था। बस आपने आवाज़ लगा दी तो आप ही को जुमला हदिया कर दूं बच्चों के हवाले से। बच्चों इधर देखो, बेटा अब याद रखना तुम, ठीक है ना। हो सकता है एक आध साल बाद फिर आ जाऊं मैं, फिर मैं ये सवाल तुम लोगों से पूछूंगा। याद रखना कि गदीर का मैदान था, खालिक का फरमान था, नुज़ूल कुरान था, जिब्राइल दरमियान था और शैतान परेशान था। तमाम हो गई है ना। परेशान कौन था? शैतान। ये खिताबती जुमला तो है, लेकिन मेरे पास सपोर्ट में आयत भी है। जब अली की विलायत का ऐलान हो गया तो आयत आई, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। अल-यौम के माने आज का दिन। तो अल्लाह कह रहा है आज के दिन दीन कामिल हुआ, आज के दिन नेमत तमाम हुई, आज के दिन अल्लाह तुम्हारे दीन इस्लाम से राजी हो गया। और उसी सूरह में कहता है अल-यौमा यअसल लज़ीना कफरू, और आज के दिन काफिर मायूस हो गया। बस अजीजों, ये मौलायत जब अली से आगे बढ़ी तो हसन के पास आई, है ना। हसन से आगे बढ़ी, हुसैन के पास आई, 12वें तक गई। ये विलायत अली से 12वें तक गई। और अली के फौरन बाद कौन? मेरा मौला हसन। 2-4 जुमले सुनो, 2-4। अभी मैं मसाइब तक नहीं आया, मैं रुक कर 2-4 जुमले हदिया करना चाहता हूं। 2-4 जुमले, गुफ्तगू बहुत तवील नहीं है, बस 2-4 जुमले सुनो और मैंने बात को तमाम कर दिया। जानते हो नबी ने हसन के लिए क्या कहा? कहने लगे इब्नी हसन युतालिल लौहुल महफूज, मेरा बेटा हसन लौह महफूज का आलिम है। इब्नी हसन, मेरा बेटा हसन लौह महफूज का मुतालिया करता है। नबी ने कहा हसन को आसान मत समझना, यह हसन वो है जो अपने जमाने में हुसैन का भी इमाम है। यह हसन वो है जो अपने जमाने में हुसैन का भी इमाम है। और हसन से पहले कोई ऐसा ना गुजरा जिसके माँ बाप दोनों मासूम हो। हसन को आसान मत समझना, है ना। बात आ गई मेरे मौला हसन तक। तो अब 2-4 जुमले सुनो ताकि मैं बात को मुकम्मल कर दूं। भाई तुम्हें याद होगा ना, एक सुलहनामा है ना यार, क्या कहलाता है वो? सुलह हसन, यही कहलाती है ना। क्या कहलाती है? सुलह हसन। नबी ने अपनी पूरी जिंदगी में एक सुलह की, सुलह हुदैबिया, है ना। हसन ने पूरी जिंदगी में एक सुलह की, सुलह हसन। ये सोचना मैंने कहा क्या, है ना। अच्छा, इस बात को भी याद रखना, ये जो सुलह है ना, सुलह, इस बात को याद रखना कि जिस बात पर जंग होती है उसी बात पर सुलह भी होती है। ये उसूल है कि जिस बात पर जंग होगी उसी बात पर सुलह भी होगी। यानी अगर जंग मिसाल दूं कि अगर जंग कपड़े के ऊपर है तो सुलह जमीन के ऊपर नहीं होगी। जिस बात पर जंग होगी उस बात पर सुलह होगी। यानी जो चीज सबब जंग बनती है वही चीज सबब सुलह बनती है। ये उसूल है, इसको ज़हन में रखना, है ना। और अब पर्चा भिजवाया हाकिम वक्त ने, पर्चा कागज भिजवाया, कोरा कागज भिजवाया हसन के पास और कहा कि जो भी शराइत है आप इसको लिख दें, मैं मानने को तैयार हूं, है ना। सुलह के लिए हाकिम वक्त ने हसन को पर्चा भिजवाया, कागज भिजवाया। कागज, कल जो नबी को कागज नहीं दे रहे थे वो आज हसन को कागज दे रहे हैं, है ना? और ये जुमला मिलता है तारीखों में, हवाले मेरे पास है कि कोरा कागज भिजवाया और कहा कि जो भी आपकी शराइतें लिख दे, हम मानेंगे, है ना। तो ये शराइतें जो हैं, शराइतें
वो जीतने वाला बयान करता है या हारने वाला? अब समझ में आई सुलह हसन? आ गई ना समझ में? बस 2 जुमले में समझाइए मैंने, इससे ज्यादा अर्ज भी नहीं करना है ना। अच्छा, पहला जुमला क्या कहा था कि जिस बात पर जंग होती है उसी बात पर सुलह होती है। जब सुलहनामा लिखा जाने लगा तो पहली शर्त हसन ने लिखी, पहली शर्त, जिस बात पर जंग होती है उसी बात पर सुलह होती है। हसन पहली शर्त लिख रहे हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक है। हाकिम वक्त को कह रहे हैं, हाकिम वक्त को, कि तुम किताब और सुन्नत पर अमल करोगे। पहली शर्त यह है कि तुम किताब और सुन्नत पर अमल करोगे। जिस बात पर जंग होती है उसी बात पर सुलह होती है। इसका मतलब यह है कि किताब और सुन्नत पर अमल नहीं हो रहा था। ये ध्यान में रखना, ये डॉक्यूमेंटेशन है, कहीं पे तुम्हारे काम आ जाएंगी। और ये सुलहनामा बरादरान अहले सुन्नत की किताबों में भी है और बरादरान अहले तशय्युअ की किताबों में भी है। ठीक, मैंने गुफ्तगू को इस मरहले पर इख्तिताम पजीर कर दिया, हो गया सुलहनामा, है ना, सुलहनामा। और उसके दूसरे तीसरे दिन सुलहनामा के बाद, ठीक है ना, हाकिम शाम मदीने में है, हाकिम वक्त जो है वो कहाँ है, मदीने में है। और उसने अनाउंसमेंट करवाया कि पूरे शहर मदीना में अनाउंसमेंट कर दो कि हाकिम वक्त, बादशाह वक्त, वो कल ख़जानों के दहाने खोल देगा और पूरे मदीने वालों को ख़जाना तकसीम करेगा। अनाउंसमेंट हो गया, लोग सुबह से शाम तक कतार लगाकर ख़जाना लेने के लिए जमा हो गए, है ना। अब लोग कतार लगा के खड़े हैं, किसी के हाथ पे 1 थैली अशरफी की रखी, किसी के हाथ पे 2 रखी है, किसी के हाथ पे 3 रख दी, है ना। कोई ज्यादा वीवीआईपी था उसके हाथ पे 4 रख दी। तो सुबह से शाम तक हाकिम मदीना ने, हाकिम शाम ने खजाने के दहाने खोले और पूरे मदीने में खजाना तकसीम करवा दिया। किसने? अमीर शाम ने। हो गया ना। शाम के वक्त मेरा मौला हसन आया, शाम के वक्त मेरा मौला मजबूर किया गया, मैंने तारीखें पढ़ी हैं, ढंग से पढ़ी हैं, हसन को मजबूर किया जाने को। तो शाम के वक्त हसन पहुंचे, जैसे ही हसन पहुंचे अमीर शाम की निगाह पड़ी हसन के चेहरे पर, है ना। जानते हो क्या क्या कहने लगा? कहते शाम तक जितना खजाना पूरे मदीना वालों को बांटा है उतना अकेले हसन के सामने लाके ढेर कर दो। जुमलों की ताकत को देखना, और जो मैं रिजल्ट देने जा रहा हूं उसको समझ लेना पीछे वालों तक। बस ये आखिरी जुमला है। क्या कहा अमीर शाम ने? अपने खजानेदार से कहा कि सुबह से शाम तक जितना माल दौलत पूरे मदीना में तकसीम किया है उतना लाकर हसन के सामने ढेर कर दो। जब खजाना ढेर हो गया, खजाना का अंबार लग गया, तो एक मर्तबा अमीर शाम ने हसन की सूरत देखी और देख कर कहने लगा हसन, खजाना सामने लगा दिया उसने, ऊपर तक ढेर लगा दिया, है ना। अब फखरिया तौर पे कहने लगा हसन को देखकर कि हसन अना इब्न हिंदा, मैं हिंदा का बेटा हूं। जाकर देखना, तारीख में जुमले ना मिले तो मुझसे हवाले ले लेना, है ना। हसन मुस्कुराया और मुस्कुरा के देखता रहा, कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं कहा। मेरे मौला हसन ने कुछ नहीं कहा। भाई उसने क्या कहा था कि जितना सुबह से शाम तक पूरे मदीने में बांटा है उतना हसन के सामने लाके ढेर कर दो, हसन को दे दो, है ना। यानी अमीर शाम था मगर इतना जानता था कि सारा मदीना एक तरफ और शाह मदीना का नवासा एक तरफ। और जब ढेर लग गया खजाने का तो क्या कहने लगा कि मैं हिंदा का बेटा हूं, मैं हिंदा का बेटा हूं। ठीक है ना। हसन मुस्कुराते रहे, हसन ने कुछ नहीं कहा, है ना। जब चलने का वक्त आया तो हसन उठकर खड़े हुए, उठकर खड़े हुए। जैसे ही खड़े हुए, जैसे ही खड़े हुए, अमीर शाम के गुलाम ने आगे बढ़कर हसन की जूतियां सीधी कर दी। बस जो मुझे कहना था मैंने कह दिया। इधर हसन उठ के खड़े हुए, अमीर शाम के गुलाम ने आगे बढ़कर हसन की जूतियां सीधी कर दी। हसन ने सूरत देखी गुलाम की और मुस्कुरा के कहने लगे जा जा, ये सारा खजाना मैंने तुझे बख्श दिया, बख्श दिया। और उसके बाद मुड़े अमीर शाम की तरफ और कहने लगे तू हिंदा का बेटा है, मैं फातिमा का बेटा हूं।
पहुंच गई बात? हो गई नहीं बात? यानी हसन खड़े हुए, हाकिम शाम के गुलाम ने आगे बढ़कर हसन की जूतियां सीधी कर दी, जूतियां सीधी कर दी, है ना। और हसन ने वो सारी मालो दौलत उस जूतियां सीधी करने वाले को बख्श दी। हसन ने फैसला कर दिया कि जितना तू पूरे मदीने वालों को देता है, इतना तो हम अपनी जूतियां सीधी करने वालों को दे देते हैं। बस अजीजों, गुफ्तगू इस मरहले पर इख्तिताम पजीर हो गई। जिस दिन मेरे मौला हसन को पानी में जहर मिला के दिया गया, उस दिन भी मेरा मौला हसन रोजे से था। जाके देख लेना तारीख की किताबों में। और जरा सा इख्तिलाफ रिवायत है, एक रिवायत में जरा सा इख्तिलाफ है। कुछ ने लिखा है कि हसन को पानी में जहर मिला के दिया, और कुछ ने लिखा है कि हसन को दूध में जहर मिला के दिया गया, ठीक है ना। लेकिन यहां पर मुत्तफिक है सारे मकातिल कि उस दिन भी मेरा मौला रोजे से था, इफ्तार पे बैठा। मेरा मौला हसन इफ्तार पे बैठा, और इफ्तार पे बैठने के बाद जैसे ही हसन ने पानी पिया, पानी पिया, देखो जौदा बिनते अशअस ने उस पानी में जहर मिलाया था। नाम है तारीख में मौजूद, इसीलिए मैंने लिया है। जौदा बिनते अशअस, उसने पानी में या दूध में जहर मिला के दिया। मक्तल के अल्फाज है, जैसे ही हसन ने वो पानी पिया, जिगर के टुकड़े कट कट कर बाहर गिरने लगे। और जब किसी की ऐसी कैफियत होती है ना, तो वो अपने करीबी रिश्तेदारों को बुलाता है। फौरन पुकार के कहा कि मेरी बहनों को बुलाओ। हसन ने आवाज दी कि मेरी बहनों को बुलाओ। मक्तल लिखता है कि सबसे पहले जो बीबी घर में दाखिल हुई उसका नाम है ज़ैनब बिन्ते अली। शहजादी ज़ैनब आई, और आने के बाद भैया हसन को संभाला। कुछ देर के बाद बीबी उम्मे कुलसूम आई। दोनों बहनों ने हसन को मिलकर संभाला। यानी हसन के जिगर के टुकड़े उम्मे कुलसूम और ज़ैनब ने लगन में उठाए। खुदा की कसम, अजीब मुकद्दर है इन दोनों बहनों का। अल्लाह ने इन्हें दो भाई दिए, एक भाई के जिगर के टुकड़े लगन में उठाए और दूसरे भाई का सर नो के नेजा पे देखा। अजरकुमल अल्लाह। मेरे मौला हुसैन को इत्तला मिली, रोते हुए, सर को पीटते हुए घर में दाखिल हुए, और आने के बाद मेरा हुसैन मौला हसन से लिपट गया। कुछ देर तक दोनों भाई बाआवाज़ बुलंद गिरिया करते रहे। जब गिरिया रुका, जब गिरिया थमा, तो हसन ने हुसैन की सूरत देखी और एक जुमला कहा। रो के कहने लगा मेरा मौला हसन कि भैया हुसैन, मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि करबला होती और मैं वहां मौजूद होता, लेकिन हुसैन मैं तो नहीं होऊंगा, ये बच्चा, गहवारे का बच्चा कासिम, उसकी तरफ इशारा किया, ये बच्चा करबला में मेरी नियाबत करेगा। फिर पुकार के कहा उम्मे फरवा से, बीबी उम्मे फरवा से, कि जरा मेरे कासिम को मेरे करीब तो लाना। बीबी उम्मे फरमा गई, कासिम को गोद में लिया, लेकर आई, हसन के सीने पे लेटा दिया, हसन के गरम सीने पर लेटा दिया। इसे के जहर ने काम करना शुरू कर दिया था, है ना। इधर बच्चा कासिम हसन के सीने पे लेटा। हसन ने तकिए के नीचे से एक तावीज़ निकाला, कासिम के बाजू पे बांधा, और बीबी उम्मे फरवा से कहने लगे कि उम्मे फरवा, इस बच्चे की भी हिफाजत करना और इस तावीज़ की भी हिफाजत करना। और उम्मे फरवा कासिम से कह देना कि अगर कभी कोई मुश्किल आए तो इस तावीज़ को खोल कर पढ़े, उस मुश्किल का हल इस तावीज़ में मिल जाएगा। हसन ने बीबी उम्मे फरवा से वसीयतें की, नसीहतें की, है ना। और फिर उसके बाद हुसैन और हसन बगलगीर हुए। कुछ देर तक बावाज़ बुलंद गिरिया शुरू किया, और रावी लिखता है कि एक मंजिल आई कि हसन ने हुसैन को असरार अमामत तालीम किए, असरार अमामत तालीम हुए। फिर दोनों भाइयों ने बाआवाज़ बुलंद रोना शुरू किया। और अब मक्तल लिखता है
कि एक मर्तबा देखने वालों ने देखा कि हसन के चेहरे पर एक जर्द रंग आया और बेइख्तियार दोनों की जुबान से निकला, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। मेरा मौला हसन दुनिया से रुखसत हुआ। हुसैन ने अपने हाथों से गुस्ल दिया, हुसैन ने हसन को कफन पहनाया, हुसैन ने हसन का जनाजा तैयार किया। अब वसीयत थी ना कि तजदीद अहद के लिए नाना रसूलुल्लाह की कब्र पर लेकर जाना है ना। जनाजा तैयार हुआ हसन का, बहनों ने हसन के जनाजे को दरवाजे पे खड़े होकर रुखसत किया। हुसैन जनाजा लेके चले, बनी हाशिम के जवान जनाजे के साथ हैं। मक्तल के अल्फाज हैं कि अभी जनाजा कुछ कदम आगे बढ़ा होगा कि कहीं से तीरों की बारिश हुई। हसन के जनाजे पर इतने तीर आए कि जनाजा तीरों में छुप गया। आखिरी जुमला, हसन का जनाजा तीरों में छुप गया। रावी लिखता है कि इधर जनाजे हसन पे तीर चले, उधर बनी हाशिम के जवानों ने तलवारें निकाली। सबसे पहले जिसने तलवार अलग की उसका नाम है अब्बास। अब्बास ने तलवार खींची, हुसैन ने शानों पे हाथ रखा, कहा भैया अब्बास सब्र करो, तलवार को न्याह में रखो, तो तलवार को न्याह में रखो। देखो जनाजा जब तदफीन के लिए जाता है ना, तो घर की खवातीन घर में फर्श बिठाती हैं कि मर्द जनाजा दफनाकर वापस आएंगे, है ना। बीबी ज़ैनब, बीबी उम्मे कुलसुम दरवाजे के पीछे इंतजार कर रही थी कि मर्द वापस आकर घर वाले ताजियत पेश करेंगे। खुदा की कसम, जनाजा निकलने के बाद वापस घर में नहीं आया जाता। ये हसन का जनाजा वाहिद जनाजा है जो घर से निकलकर वापस घर में आया। अल्लाह, इधर हुसैन हसन का जनाजा लेकर घर में वापस दाखिल हुए। ज़ैनब और उम्मे कुलसूम की निगाह पड़ी, चीख मार के गिरिया किया, कहा भैया आखिर बात क्या है। कहा बहन सब्र करो, पहले जनाजे से तीर निकाल ले, फिर दादी फातिमा बिन्ते असद के पहलू में दफनाएंगे। आखिरी जुमला, बहुत कम मकामात हैं जिन मकामात पर हुसैन ने बाआवाज़ बुलंद गिरिया किया हो। मक्तल के अल्फाज हैं कि हुसैन हसन के जनाजे के बराबर पे बैठ गए और अब हसन के जनाजे से हुसैन ने तीरों को निकालना शुरू किया और चीख चीख के रोना शुरू किया और पुकार के कहने लगे कि वाह मोहम्मदा, वाह अलिया, वाह फातिमा, वाह हसन मुस्तफा, मातब हसन।